हेलो गाइस, मैं विशाल सिंह। आपका वेब कसाटा के एक और वीडियो में आप लोगों का स्वागत है। तो इस वीडियो में हम लोग दो सूडो क्लासेस को देखेंगे। ये मॉडर्न सूडो क्लासेस हैं, बहुत ही स्ट्रॉन्ग है, जिसका यूज़ करके हम लोग HTML को बिना चेंज किए हुए बहुत कुछ कर सकते हैं। ठीक है, तो पहले हम एक कैसे काम करता है ये दिखाएंगे। ठीक है, यहाँ पे इज़ का वर्क दिखाएंगे, फिर यहाँ हैज़ का कैसे काम करता है ऐसे दिखाएंगे, फिर इस पे लेटेस्ट न्यूज़ पे हम रियल वर्ल्ड एग्जांपल दिखाएंगे और एक टेस्टिमोनियल पे रियल वर्ल्ड एग्जांपल दिखाएंगे। ठीक है, तो जल्दी जल्दी हम लोग बढ़ते हैं। ठीक है, तो HTML में हम लोगों ने सिंपल इज़ के लिए एक सेक्शन बनाया है। ठीक है, ये हमारा इज़ का सेक्शन है। इसमें केवल H2 में ये इज़ लिखे हैं स्टाइलिंग के लिए। P में हम लोगों ने एक स्ट्रॉन्ग क्लास लिया है, स्ट्रॉन्ग में कुछ वर्ड लिखा है, A में कुछ वर्ड लिखा है और I में कुछ वर्ड्स लिखे हैं। ठीक है, तो अब इज़ का यूज़ हम लोग कब करते हैं? ठीक है, और ये जो अभी तक CSS है वो केवल ये इज़ का स्टाइलिंग करने के लिए, हैज़ का स्टाइलिंग करने के लिए, बटन का स्टाइलिंग करने के लिए, दो कॉलम में डिवाइड करने के लिए, केवल इस पर्पस का CSS अभी तक लिखा हुआ है। अब हम लोग इज़ का CSS लिखते हैं। ठीक है, अब जैसे इस पैराग्राफ में हम लोगों ने ये बोल्ड में लिखा है, ये आई में है और ये हमारा ये ए में है और ये आई में है। ठीक है, तो अगर हम लोगों को इस बोल्ड का क्लास चेंज करना है, ठीक है, तो हम लोग कैसे लिखेंगे? इस सेक्शन के लिए हम इस कंटेनर नाम का क्लास दिए हैं, तो हम लोग लिखेंगे इस कंटेनर का H2, H2 नहीं, H2 तो ये है, ये है स्ट्रॉन्ग। ठीक है, तो इस कंटेनर का स्ट्रॉन्ग। ठीक है, अगर इसको मान लेते हैं कि हम लोग कलर देना चाहते हैं ग्रीन। ठीक है, तो ये ग्रीन हो गया, नॉर्मल CSS है। उसी तरह हम लोग ए को भी ग्रीन ही कलर देना चाहते हैं, तो हम लोग इस कंटेनर का ए लिखेंगे, तो ये हमारा ए भी ग्रीन हो गया। सेम हम लोग आई को भी ग्रीन कलर देना चाहते हैं, तो हमारा आई भी ग्रीन कलर का हो गया। ठीक है, लेकिन अभी हम लोगों ने तीनों टैग को टारगेट करने के लिए 3 बार हम लोगों ने लिखा। अब इस हम लोग को क्या प्रोवाइड करता है कि हम लोग अगर लिखते हैं इस कंटेनर में अगर इज, तो हम लोग को क्या क्या है? स्ट्रॉन्ग है, ए है और आई है। अगर इस कंटेनर क्लास के अंदर ये तीनों चीज़ है, तो उसका कलर अभी फ़िलहाल ब्लू करते हैं, तो पता चलेगा कि चेंजेस हुआ कि नहीं। ठीक है, ये देखिए अब ये ब्लू में चेंज हो गया। ठीक है, तो जो हम लोगों ने ये लिखा और ये लिखा, ये दोनों सेम चीज़ है। ठीक है, अगर इसको ग्रीन को अब यहाँ ला दें, तो देखिए अब ये ग्रीन हो गया। ठीक है, अगर हम इसको हटा देंगे, इसको हटा देंगे तो भी ये ग्रीन ही रहेगा। तो मतलब इस क्या हम लोग को प्रोवाइड कर रहा है? इस हम लोग को CSS को शॉर्ट हैंड करने में मदद कर रहा है। ठीक है, जो हम लोग मतलब अभी तो छोटा हमारा HTML है, तो लग रहा है कि अच्छा 3 ही लाइन था, ऐसा नहीं है। जब आप बड़े बड़े प्रोजेक्ट करेंगे तो उसमें आपको ऐसे बहुत से टैग्स को एक ही वैल्यू देना होता है, तो उस कंडीशन में ये हम लोगों को बहुत मदद करता है। ठीक है, तो इसका यूज़ ऐसा नहीं है केवल इतना ही है, लेकिन मेनली यही है। ठीक है,
अब हम लोग आते हैं हैज़ में। हैज़ का यूज़ बहुत ज़्यादा है, ठीक है। हैज़ के लिए हम लोगों ने क्लास का नाम दिया है जिसके अंदर है वो है हैज़ कंटेनर, ठीक है। तो हैज़ कंटेनर को हम लोग पहले तो जैसे कंटेनर का क्लास का नाम है वो तो पहले हम लोग लिख देते हैं। अब हैज़ से हम लोग को क्या फ़ायदा होता है कि हम लोग नॉर्मल इंग्लिश में जैसे हम लोग बोलते हैं अगर कोई चीज़ है तो हैज़ कंटेनर भी वही करता है कि अगर हैज़ कंटेनर तो ये पूरा हो गया हम लोगों का पूरा सेक्शन, ठीक है। अब इस हैज़ कंटेनर के अंदर हम लोगों के पास एज्यूम करते हैं कि जैसे H3 अगर है तो, ठीक है। तो अगर हैज़ कंटेनर के अंदर हम लोगों के पास अगर H3 है तो क्या करेंगे, ठीक है। इस तरीके से जैसे हम लोग लिखते हैं इसको बैकग्राउंड कलर एक्वा मैरीन कर देते हैं, सेव किए। तो क्या किया ये कि हैज़ कंटेनर के अंदर वो ढूंढा कि H3 है कि नहीं। अगर H3 है तो हैज़ कंटेनर को ये कलर दे दिया। तो अभी क्या हो रहा है कि हैज़ कंटेनर के अंदर इस बॉक्स में भी H3 है, इस बॉक्स में भी H3 है, इसीलिए उसको दोनों जगह H3 मिल रहा है। तो हैज़ कंटेनर में वो ये कलर लगा दिया। लेकिन अभी हम लोग थोड़ा और आगे बढ़ते हैं कि हैज़ कंटेनर में अगर H3 है तो बॉक्स को एक्वामैरिन करे। तो अभी क्या किया कि वो बॉक्स को किया। पिछले में वो क्या कर रहा था कि पूरे हैज़ कंटेनर को कर रहा था, लेकिन अब क्या किया कि पहले हैज़ कंटेनर में पहले वो देखा कि उसके पास H3 है कि नहीं। H3 है तो बॉक्स पे वो क्लास लगा दिया। अगर हम इस H3 को इसमें H2 कर देते हैं तो ये बिगड़ गया। अच्छा ठीक है, वो इसलिए हुआ क्योंकि हम लोगों को ये यूज़ करना होगा। ये सेव हुआ। ठीक है, तब जैसे हम लोग यहाँ पे इस बॉक्स के अंदर H2 कर दिए तो मतलब इस बॉक्स के अंदर H3 नहीं है। तो अब हम लोग क्या करेंगे कि कंट्रोल वाई कि अब हम लोग चेक करेंगे कि हैज़ कंटेनर बॉक्स हैज़ H3, मतलब अब ये दोनों बॉक्स के अंदर है। तो अब इस बॉक्स के अंदर चेक करेंगे कि H3 है कि नहीं, ठीक है। तो इस बॉक्स के अंदर H3 है तो इसको कलर दिया। इस बॉक्स के अंदर H2 नहीं है तो मतलब इस बॉक्स के अंदर H3 है तो इसको कलर बैकग्राउंड कलर दिया। इस बॉक्स के अंदर H3 नहीं है तो इसमें बैकग्राउंड नहीं दिया। उसी तरह अगर H3 की जगह अगर हम लोग H2 लिख देंगे तो बैकग्राउंड इस पे आ जाएगा, इस पे से हट जाएगा, ठीक है। अब सपोज इसको H3 ही रहने देते हैं। अब एक दूसरा लिखते हैं कि हैज़ कंटेनर बॉक्स हैज़ बटन, ठीक है। अब आप HTML देखेंगे तो इस बॉक्स में बटन है, इस बॉक्स में बटन नहीं है, ठीक है। तो और ये दोनों बॉक्स के अंदर है तो वो अब क्या करेगा, बॉक्स के अंदर ढूंढेगा बटन है कि नहीं। अगर बटन है तो उसको बैकग्राउंड कलर हम ब्रिक फायर ब्रिक रेड दे देते हैं, ठीक है। तो इसमें क्या चेक किया कि अगर H3 है तो बैकग्राउंड ये दे दो। हम इसको H2 भी लिखते हैं तो भी सेम चीज़ रहेगा, ठीक है, क्योंकि इसमें H2 है, इसमें H2 नहीं है, ठीक है। अब सपोज इसको बैक टू H3 करते हैं तो ये भी एक्वा कलर ही हो जाएगा, ठीक है। इसको प्योरिटी ज़्यादा है, ठीक है। इसको फिर से अगर हम
बटन कर दें क्लास बटन, तो ये फाइब्रिक हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से हम लोग हैज़ का यूज़ करते हैं। अब आप मल्टीपल तरीके से यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, अब इसमें एक चीज़ ये भी कर सकते थे हम लोग कि जैसे हमको पता है कि इस एग्जाम्पल 2 में हमारे पास बटन क्लास है और एग्जाम्पल 1 में नहीं है, तो हम लोग इसको ऐसे भी लिख सकते हैं। चलिए एक और लिखते हैं, हैज़ कंटेनर बॉक्स नॉट हैज़ बटन। ठीक है, मतलब हम लोग निगेटिव में भी जा सकते हैं कि अगर बटन ने, इस बॉक्स में क्या किए कि अगर बटन है तो, और इस बॉक्स में हमको पता है कि बटन नहीं है, तो फिर हम लोग इसको कोई कलर दे देते हैं। ये देखिए कलर चेंज हो गया। ठीक है, तो अब ये क्वेश्चन आएगा कि हम लोग ये हैज़ का यूज़ करें ही क्यों। ठीक है, तो इसलिए करेंगे क्योंकि जैसे मेरे पास क्या होता है ना, मैक्सिमम ऐसे वर्क आते हैं जो किसी और का कोड किया होता है, उसमें क्लाइंट को चेंजेस करवाना होता है। ठीक है, क्लाइंट बोलते हैं कि नहीं हमको इसी वेबसाइट में हमको चेंजेस करके दीजिए। अब हम लोगों के पास केवल CSS का मैक्सिमम एक्सेस मिलता है। ठीक है, फाइल में चेंजेस कर नहीं सकते हैं, तो फिर हम लोग ऐसे चीज़ें किसी बॉक्स में ऐसे चीज़ें ढूंढते हैं कि किसमें क्या चीज़ है, क्या चीज़ नहीं है, क्या चीज़ डिफरेंट है। इस तरीके से हम लोग इसका यूज़ करके, हम लोग हैज़ का यूज़ करके हम लोग चेंजेस करते हैं। ठीक है, तो अब हम रियल वर्ल्ड एग्जाम्पल भी दिखाते हैं। ठीक है, ये तो एग्जाम्पल हो गया। अब जैसे हम लोग आते हैं लेटेस्ट न्यूज़ सेक्शन में। ठीक है, तो सबसे पहले तो हम लोगों को इसका थोड़ा सा नॉर्मल CSS करना होगा। अब जैसे कि एक हमारा न्यूज़ ब्लॉक है जिसके अंदर हर एक न्यूज़ आइटम है। ठीक है, तो न्यूज़ ब्लॉक को हम लोग डिस्प्ले फ्लेक्स कर देते हैं, गैप 20 पिक्सल का कर देते हैं, और फ्लेक्स रैप इक्वल टू रैप कर देते हैं ताकि हम ब्रेक करना चाहते हैं। ठीक है, अब टारगेट करते हैं हम लोग न्यूज़ आइटम को। इसमें हम लोग फ्लेक्स बेसिस 50%, लेकिन लेगा नहीं क्योंकि गैप है, तो कैल्क 50% -10 पिक्सल। ठीक है, ये हमारा 4 न्यूज़ सेक्शन हो गया। ठीक है, अब आप देखेंगे कि कुछ कुछ हम लोग हर एक न्यूज़ में डिफरेंट किए हैं। इस न्यूज़ में क्या है कि हमारे पास टाइटल है, पैराग्राफ है, बटन है। इसमें इमेज है, टाइटल है, पैराग्राफ है, बटन है। इसमें आई फ्रेम है, टाइटल है, पैराग्राफ है, बटन है, और इसमें केवल इमेज है। अब हम लोग HTML इसका दिखाते हैं। ठीक है, इसमें देखिए कि एक कंटेंट रैप है जिसके अंदर हमारे पास हेडिंग है, पैराग्राफ है, ए बटन है। इसमें एक इमेज है, उसके बाद फिर से कंटेंट रैप में H3P और A। सेम इसमें इमेज के जगह पे अब आई फ्रेम आ गया, और इसमें केवल IMG है और कुछ भी नहीं है। ठीक है, अब हम लोग क्या करेंगे कि हम लोग क्या चाहते हैं कि जब हमारे पास इमेज नहीं है तब तो ये जैसा दिख रहा है वैसा ही दिखे, लेकिन जब इमेज है तो क्या हो रहा है कि ये देखिए बहुत ज़्यादा यहाँ गैप आ जा रहा है। तो हम लोग क्या कहते हैं कि अगर सॉरी न्यूज़ आइटम हैज़ क्या IMG, मतलब अगर न्यूज़ आइटम में इमेज टैग है तो हम लोग क्या करने वाले हैं, सीधे P को हम लोग डिस्प्ले नन कर देंगे।
पी को डिस्प्ले नन। ठीक है, नहीं हुआ क्योंकि हैज़ IMG का हम लोगों के पास डायरेक्ट पी नहीं है, हम लोग का कंटेंट रैप में पी है। एक बार ऐसे चेक करते हैं, अभी भी नहीं गया। न्यूज़ आइटम हैज़ IMG, न्यूज़ आइटम हैज़ IMG, देन अपने नेक्स्ट कंटेंट रैप को टारगेट करें और पी को डिस्प्ले नन। ओके ओके, ठीक है। यहाँ स्पेस नहीं आया क्योंकि न्यूज़ आइटम के जस्ट बाद हमारा IMG है। अगर हम लोग न्यूज़ ब्लॉक को भी टारगेट करते, न्यूज़ ब्लॉक हैज़ करते, तब यहाँ स्पेस आता, क्योंकि न्यूज़ ब्लॉक के बाद एक और डिव है, उसके बाद IMG है। ठीक है, तो यहाँ पे ये स्पेस नहीं आएगा। ठीक है, अब हमको लगता है कि सीधे पी भी लिखेंगे तो काम हो जाना चाहिए। हाँ, फिर भी काम हो रहा है। अब हम लोग क्या करेंगे कि न्यूज़ आइटम का अगर कंटेंट यहाँ से कॉपी कर लेते हैं, कंटेंट रैप है तो डिस्प्ले फ्लेक्स हो जाओ, जस्टिफाई कंटेंट स्पेस बिटवीन हो जाओ, अलाइन आइटम सेंटर हो जाओ। ठीक है, अब इस तरीके से देखिए, अब ज़्यादा गैप नहीं है। ठीक है, अब यही सेम लेआउट अगर हम लोग को आई फ्रेम पे भी चाहिए तो सिंपल IMG के साथ कॉमा में हम लोग आई फ्रेम, ये कहाँ गया, यहाँ IMG है, यहाँ IMG है, आई फ्रेम लिख देंगे। तो देखिए यही सेम CSS मेरा इस इमेज टैग पे भी लग गया और ये आई फ्रेम टैग पे भी लग गया। आई फ्रेम का विड्थ कंप्लीट नहीं हो रहा है, इसलिए यहाँ गैप दिख रहा है। ठीक है, अब हम क्या करना चाहते हैं कि ये जो मेरा लास्ट वाला है, ठीक है, तो इसमें क्या है कि हमारा कंटेंट रैप ही नहीं है, तो हम लोग कंटेंट रैप को टारगेट कर सकते हैं कि अगर न्यूज़ आइटम, अब आई गेस स्पेस आएगा, हैज़ कंटेंट रैप, न्यूज़ आइटम हैज़ कंटेंट रैप, ठीक है। अब यहाँ देखिए कि हम लोग हैज़ से नहीं करेंगे, यहाँ पे हम लोग करेंगे जो हम लोगों ने अभी ये हाँ ऊपर एग्जाम्पल देखा था, नॉट हैज़, तो यहाँ पे तो नहीं है, तो हम लोग यहाँ पे यूज़ करेंगे नॉट, ब्रैकेट आ जाएगा और ये पूरा हैज़ इस ब्रैकेट के अंदर आ जाएगा, नॉट हैज़ कंटेंट रैप। ठीक है, तो हम क्या करेंगे कि इसको एक बॉर्डर दे देते हैं 2 पिक्सल सॉलिड, पहले चेक करते हैं आया कि नहीं। ठीक है, तो ये क्या हो रहा है कि ये सब में आ गया, मतलब हम कुछ गलत लिखे हैं। न्यूज़ आइटम, हाँ मतलब यहाँ स्पेस नहीं आएगा, तो नॉट हैज़ कंटेंट रैप, तो ये फुल केवल इसको वो रैप कर दिया। इसमें थोड़ा सा हम एडिंग 5 पिक्सल का लगाते हैं, CCC कर देते हैं और एक काम करते हैं, इसको अलाइन आइटम फ्लेक्स स्टार्ट कर देते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से यहाँ पे केवल यहाँ पे बॉर्डर लग गया। तो इस तरीके से हम लोगों ने HTML में कोई चेंजेस नहीं किया। ठीक है, जैसा मैंने बताया था कि हम लोग को HTML का एक्सेस अगर नहीं है फिर भी CSS से ही हम लोग हर चीज़ को हम लोग मैनिपुलेट
कर सकते हैं। तो हैज़ का यूज़ इस तरीके से हम लोग कर सकते हैं। और एग्जांपल दिखाते हैं, जैसे कि अब हम लोग आते हैं ये टेस्टिमोनियल सेक्शन में। ठीक है, फिर टेस्टिमोनियल का कुछ बेसिक CSS हम लोग लिख लेते हैं। तो टेस्टिमोनियल के लिए भी हम लोगों ने टेस्टिमोनियल ब्लॉक नाम का एक पैरेंट लिया है। तो इसको डिस्प्ले फ्लेक्स कर देते हैं, गैप 20 पिक्सल का दे देते हैं। और हम लोगों को अगर ये बैकग्राउंड चाहिए तो ये बैकग्राउंड ले लेते हैं। टेस्टिमोनियल आइटम का बैकग्राउंड कलर मिल गया हमको। इसको बॉर्डर रेडियस 20 पिक्सल दे दिए, कलर #FFF दे दिए, और फ्लेक्स बेसिस कैल्क 33.33% -14 पिक्सल। ठीक है, इसको थोड़ा पैडिंग दे देते हैं 20 पिक्सल का। ठीक है, और टेस्टिमोनियल आइटम का हेडिंग फॉन्ट साइज 1.5 रैम, फॉन्ट वेट 400 और मार्जिन बॉटम 0। उसी तरह फिर उसके बाद है सब हेडिंग। तो टेस्टिमोनियल आइटम सब हेडिंग फॉन्ट साइज 0.9 रैम, कलर लाइम ग्रीन ले लेते हैं। ठीक है, और एस को देते हैं मार्जिन बॉटम 20 पिक्सल। ठीक है, 1 और फॉन्ट वेट 400। ठीक है, अब पहले थोड़ा समझा देते हैं। अभी क्या हो रहा है कि हम लोगों ने HTML में क्या किया है कि इस ब्लॉक में हमारे पास हेडिंग है, इस ब्लॉक में सब हेडिंग है, इस ब्लॉक में भी हेडिंग है, सब हेडिंग है, लेकिन इस ब्लॉक में केवल हेडिंग है और सब हेडिंग नहीं है। ठीक है, तो क्या हो रहा है कि सब हेडिंग को हम लोगों ने मार्जिन बॉटम 20 पिक्सल दिया है। ठीक है, लेकिन इस ब्लॉक में हमारे पास सब हेडिंग है ही नहीं। तो इसकी वजह से क्या हो रहा है कि यहाँ मार्जिन बॉटम है, यहाँ मार्जिन बॉटम है, यहाँ मार्जिन बॉटम नहीं मिल रहा है। तो ये हमारा लेआउट गड़बड़ दिख रहा है। मतलब ये जो लॉरेम इप्सन जो है ये दोनों एक लाइन में है, ये ऊपर चला गया। और जैसा हमारे पास कंडीशन है कि हमारे पास HTML का एक्सेस नहीं है, तो विथ CSS हम लोग कैसे इसको रिजॉल्व करेंगे, अब हम लोग वो देखते हैं। तो हम लोग अपने टेस्टिमोनियल आइटम को चेक करेंगे कि अगर हैज़ क्या, तो सब हेडिंग, अगर सब हेडिंग क्लास है टेस्टिमोनियल आइटम में, तो नहीं, हैज़ तो हमको पता है कि इसमें नहीं है। ठीक है, तो हम लोग करेंगे नॉट हैज़ सब हेडिंग। तो हेडिंग में, ठीक है, अभी हम लोग का हेडिंग में मार्जिन बॉटम 0 है। ठीक है, लेकिन अगर सब हेडिंग नहीं है तो हेडिंग में
मार्जिन बॉटम पहले एक बार लिख लेते हैं, उसके बाद हम फिर से एक बार समझाएंगे। 30 पिक्सल, ठीक है। 30 पिक्सल नहीं होगा, ये 40 पिक्सल करते हैं, तब देखिए ये आ गया, ठीक है। अब हम क्या चेक कर रहे हैं कि इस ब्लॉक में ये हमारा, ये तीनों हमारा ब्लॉक का क्या नाम है, टेस्टिमोनियल आइटम, ठीक है। तो टेस्टिमोनियल आइटम को पहले हम लोग टारगेट किए, ठीक है। अब इसमें हम लोग HTML तो देख सकते हैं, HTML में हम लोग को पता है कि इसमें सब हेडिंग नहीं है, तो हम लोग क्या बोले कि अगर नॉट हैज़ सब हेडिंग, मतलब अगर टेस्टिमोनियल आइटम में सब हेडिंग नहीं है तो फिर अपने पेरेंट, फिर वो ढूंढेगा कि हेडिंग है, ठीक है। तो उस हेडिंग में मार्जिन बॉटम 40 पिक्सल वो लगा देगा, ठीक है। तो अब आपको यह दिखाते हैं कि बाय डिफ़ॉल्ट हेडिंग में, इसको थोड़ा हम इंक्रीज कर लेते हैं, तो बाय डिफ़ॉल्ट हेडिंग में मार्जिन बॉटम 0 है, लेकिन जब हम टेस्टिमोनियल आइटम जिसमें हम लोगों के पास सब हेडिंग नहीं है, तो देखिए ये लिख भी रहा है टेस्टिमोनियल आइटम नॉट हैज सब हेडिंग, तो हेडिंग में मार्जिन बॉटम 40 पिक्सल लग रहा है, ठीक है। तो अचानक से मार्जिन 40 पिक्सल कैसे आ गया, इसलिए आ गया क्योंकि इस टेस्टिमोनियल आइटम में हम लोगों के पास सब हेडिंग नाम का क्लास नहीं है, ठीक है। इसलिए हम लोगों को यहाँ पे हेडिंग को हम लोगों को मार्जिन बॉटम 40 पिक्सल लगा पाए। इस तरीके से क्या हुआ कि हमारा ये लेआउट लॉरम इप्सन सब एक लाइन में आ गया। तो होप इस आपने इज़ और हैज़ को अच्छे से समझ लिया है। इज़ और हैज़ का यूज़, मतलब हैज़ का यूज़ बहुत सोच समझ के करना होता है। मतलब ऐसा नहीं है कि आप स्टार्टिंग से कोई कोडिंग कर रहे हैं अपने प्रोजेक्ट में और आप हैज़ का यूज़ कर रहे हैं। आप स्टार्टिंग से कोड कर रहे हैं तो हैज़ का यूज़ ना ही कीजिए। हैज़ का यूज़ तभी किया जाता है जब आप मान लीजिए प्रोजेक्ट पूरा फिनिश कर दिए, ठीक है, और आपको बाद में कोई चेंजेस बोला गया कि ये करना है, तो आप अपना मेन CSS में जाके चेंजेस करना नहीं चाहते हैं, ठीक है। तो एक नया फाइल बना सकते हैं और आप उसमें केवल चेंजेस कीजिए। अगर आप वर्डप्रेस पे काम कर रहे हैं तब तो ऐसे भी जो डिफ़ॉल्ट CSS होता है उसको चेंजेस करना भी नहीं चाहिए, आपको अपना एक चाइल्ड थीम बना के उसमें ही चेंजेस करना चाहिए। तो उसमें जब आप चेंजेस कीजिएगा तब हैज़ का यूज़ कीजिए, क्योंकि हैज़ का प्रायोरिटी बहुत ज़्यादा होता है नॉर्मल CSS से। तो इस तरीके से होप हमने आपको इज़ और हैज़ का यूज़ अच्छे से समझाया। अगर कोई कन्फ्यूज़न हो इज़ और हैज़ क्लास को समझने में तो हमको कमेंट कीजिए। आई अंडरस्टैंड कि ये हैज़ थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, बट हम कोशिश करेंगे कि और सिम एग्ज़ाम्पल के साथ आपको समझाएं। जितने एग्ज़ाम्पल से समझाएंगे उतना ज़्यादा आपको समझ में आएगा, और जितना आप प्रैक्टिस कीजिएगा, खुद से प्रैक्टिस कीजिए इज़ हैज़ लगा के। मतलब जैसे कि जब अभी हम कोड कर रहे थे तो यहाँ नॉट में स्पेस लगा रहे थे, ठीक है, तो कब स्पेस लगेगा कब स्पेस नहीं लगेगा। जैसे अगर हम यहाँ इज़ में देख रहे थे यहाँ स्पेस आ रहा है, नॉट में स्पेस नहीं आ रहा है, तो इस तरीके से कब स्पेस आएगा नहीं आएगा ये प्रैक्टिस करने का चीज़ है। प्रैक्टिस कीजिए। कोई कन्फ्यूज़न हो तो हमसे ज़रूर कमेंट में पूछिए, हम उसका जवाब देंगे। आप मुझे मेल कर सकते हैं। किसी भी वेबसाइट में आपको कोई सेक्शन अच्छा लग रहा है और चाहते हैं कि इसको कैसे किया जाए, आपको नहीं समझ में आ रहा है, तो आप वो क्वेश्चन भी आप मुझसे कमेंट में पूछ सकते हैं। आप मुझे मेल कर सकते हैं। ईमेल आईडी हम डिस्क्रिप्शन में दे भी देंगे, ठीक है। आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए। शेयर ज़रूर कीजिए। जो भी आपके फ्रेंड नया नया HTML सीखना चाहते हैं उनको मेरे वीडियोस को रिकमेंड कीजिए। थैंक यू वेरी मच।